आज मैं अपनी अगली कहानी याचक, जिस पर दूरदर्शन ने टेलीफिल्म भी बनाया था, वह प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और जब भी मैं कभी नई कहानी यूट्यूब पर पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं याचक। देवी मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर भिखमंगों की कतारें हमेशा लगी रहती है। फटे चित्रों में लिपटा बेबसी के आंसू बहाते, लोगों के सामने हाथ फैलाए गिड़गिड़ाते, आंखों में अकिंचनता, होठों पर ईश्वर का नाम, देने वालों के लिए दुआएं। इस रास्ते से गुजरते समय ईश्वर को बरबस रहीम के दोहे का स्मरण हुआ था। रहीमन बेर नर मर चुके, जे कछु मांगत जाही, उनते पहले बेमिए जिन मुख निकसत नाही। वह हमेशा भिखमंगों की कटोरी में 2-4 पैसे डाल देता और उनके दुआओं को कबूलता मंदिर में प्रवेश कर जाता। मंदिर में ईश्वर के दर्शन हो या न हो, इन भिखमंगों के दर्शन अवश्य ही हो जाया करता। मंदिर के बरामदे और सीढ़ियों पर घंटों बैठकर ईश्वर सोचता रहता अपने बारे में, ईश्वर के बारे में, देश दुनिया और इन भिखमंगों के बारे में। मंदिर के अहाते में बैठकर विचारों के भंवर में घंटों गोते लगाना ईश्वर को अच्छा लगता था। वो अक्सर सोचा करता, क्या जमाना है। इस जमाने में सभी भिखमंगे हैं। मंदिर के बाहर पंक्तिबद्ध दीन स्वर में मनुष्य के समक्ष हाथ फैलाता व्यक्ति और मंदिर के अंदर विनीत स्वर में ईश्वर के समक्ष साष्टांग करता व्यक्ति, दोनों की आंखों में याचना, विनती, कुछ पाने की अभिलाषा। ईश्वर अपने सहपाठियों से पराया दूर ही रहता, चुपचाप, किसी से कोई मतलब नहीं। छात्रों की उधम चौकड़ी से दूर रहकर अपने मन में उमड़ते घुमड़ते और सुलगते विचारों को सुलझाने का हरदम प्रयास करता रहता। इसी क्रम में अक्सर वह शाम के समय देवी मंदिर की सीढ़ियों पर आ धमकता, अपने विचारों की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करता। पता नहीं उसकी गुत्थियाँ सुलझती उलझती किस मुकाम पर जाती, लेकिन वह घंटों सीढ़ी पर अपनी आंखें बंद किए बैठा रहता, चुपचाप। संध्या आरती के प्रसाद को हाथों में लेकर वह मंदिर से बाहर निकलता। उसके कानों में वही चिर परिचित आवाज़ सुनाई पड़ती, ईश्वर के नाम पर 2 पैसे दे दो बाबू, ईश्वर के नाम पर। ईश्वर को उस समय ऐसा लगता मानो वह भी इन भिखमंगों की टोली में बैठा लोगों के सामने हाथ फैलाए आवाज़ लगा रहा है, ईश्वर के नाम पर 2 पैसे दे दो बाबू, ईश्वर के नाम पर। ईश्वर वर्तमान सामाजिक संरचना की विषमताओं से सदैव ही उद्विग्न रहता। आखिर समाज में इतना भेदभाव क्यों है? अमीरी गरीबी, जाति धर्म, बड़े छोटे की गहरी खाई क्यों है? सभी धनवान ही क्यों होना चाहते हैं? कोई गरीब क्यों नहीं बना रहना चाहता? जो अमीर बन गए हैं वे गरीबों को अपने समकक्ष क्यों नहीं आने देना चाहते? आखिर गरीब कब तक अमीरों का तलवा चाटता रहेगा? आदमी आदमी का दुश्मन क्यों बन जाता है? धरती पर कष्ट सहिष्णुता क्यों कम हो गई है? यह सब सोचता हुआ छात्रावास पहुंच जाता। वह आम छात्रों से प्रायः दूर और चुपचाप गुमसुम विचारों में खोया रहता। अक्सर उसके मन में अनेक प्रश्न उभरते रहते और वह विचारों के भंवर में डूबता उतराता रहता, किसी से कुछ न कहता। बराबर आते जाते रहने के कारण भिखमंगे भी ईश्वर को पहचानने लगे थे। एक दिन एक बाचाट भिखमंगे ने ईश्वर को टोक दिया, क्यों भैया, तुम अक्सर यहाँ आते जाते रहते हो, क्या बात है? कोई बड़ी चीज़ हाथ लगने वाली है क्या? ईश्वर भिखमंगे की बातों को समझा नहीं, बोला, बड़ी चीज़ मतलब? भिखमंगा मुस्कुराकर बोला, भैया नादान क्यों बनते हो? हम लोग सब कुछ समझते हैं, यहाँ कौन किस मतलब से आता है। और तुम तो यहाँ डेली आते हो, घंटों रहते हो और फिर चुपचाप वापस चले जाते हो। हमें तो भैया तुमसे काफ़ी डर लगा रहता है, कहीं तुम कोई बड़ा हाथ तो नहीं मारने जा रहे। ईश्वर भिखमंगे की बात की
को सुनकर चुपचाप रह गया, कुछ बोला नहीं। मंदिर के अहाते में आकर सीढ़ियों पर और दिनों की भांति चुपचाप बैठ गया। भिखमंगे की बात से वह आहत हो गया था। वह सोचने लगा, अवश्य ही इन भिखमंगों के अनेक रूप हैं। ये जो ऊपर से दिखते हैं दरअसल हैं नहीं, बहुरूपीय हैं। ऊपर से निरीह दिखने वाले भिखमंगे अंदर से काफ़ी होशियार मालूम पड़ते हैं। मंदिर से वापस जाते समय ईश्वर उन भिखमंगों को अपने स्थान पर न देखकर बगल वाले भिखमंगे से पूछा, अरे सुनो, तुम्हारा बगलगीर कहाँ गया? भिखमंगा, कौन? महंगू? ईश्वर, क्या उसका नाम महंगू है? भिखमंगा, हाँ भैया, और मेरा नाम ललकू है। ईश्वर, अरे वाह, महंगू और ललकू, बड़ा अच्छा नाम है। ललकू उत्साहित स्वर में बोला, और जानते हैं हम दोनों चाचा भतीजा हैं। महंगू मेरा चाचा है। ईश्वर, अच्छा, तुम तो काफ़ी होशियार मालूम पड़ते हो। ललकू खुश हो गया और बोला, जी। ईश्वर प्रश्न दागा, जब इतना होशियार हो तो भीख क्यों मांगते हो? ललकू बोला, भैया बेरोजगार हूँ, इसलिए मैं भीख मांगता हूँ। ईश्वर को भिखमंगे की बात बहुत बुरी लगी। उसे वितृष्णा होने लगी। किसी तरह अपने आप को संतुलित किया और पूछा, अच्छा यह तो बताओ, महंगू इस समय कहाँ मिलेगा? ललकू बोला, वह इस समय नहीं मिल सकता, कल यहीं पर शाम 5 बजे मिल जाएगा। 5 से 7 ही रोजाना बैठता है वह, सुबह में 6 बजे से 11 बजे तक। चूँकि आप सुबह में तो आते नहीं ना, इसीलिए उससे शाम में ही मुलाकात संभव है। ईश्वर, वह इस समय कहाँ हो सकता है? ललकू, अभी तो वह रमाबाई के कोठे पर होगा, रात के 11 बजे तक वहीं रहता है। ईश्वर आश्चर्य से चकित होकर बोला, रमाबाई? ललकू, रमाबाई को नहीं जानते? चतुर्भुज स्थान का नंबर 1 बाई है वह, सबसे ऊंची कीमत है उसकी। दरअसल ललकू यह दर्शाना चाहता था कि भिखमंगे भी शान से जीते हैं और उनमें भी वह सब कुछ करने की ख्वाहिश रहती है जो अमीर लोग करते हैं। ईश्वर, भिखमंगा होकर कोठे पर जाता है? ललकू बोला, अरे भैया, भिखमंगे भी आदमी ही होते हैं, उनके पास भी दिल और दिल में अनेक अरमान होते हैं। और सभी जानते हैं कि महंगू हमेशा मस्त रहने वाला आदमी है। ईश्वर सोचने लगा आदमी के बारे में। आदमी कौन है? आदमी कैसा होता है? किस प्रकार के प्रारूप होते हैं उसके? कैसे कैसे जज्बात और महताब होते हैं उसके, आदि। ललकू ईश्वर को खोया देख बोला, कहाँ खो गया बाबू? तुम्हें भी रमाबाई के यहाँ जाना है क्या? ईश्वर, नहीं, मैं कल यहीं पर ललकू से मिलूँगा। ललकू, ठीक है बाबू, शाम के 5 बजे से 7 बजे के बीच आ जाना, मुलाकात हो जाएगी। ललकू महंगू को ईश्वर के बारे में पहले ही बता चुका था। ईश्वर के आते ही महंगू बोला, क्यों भैया, मुझसे क्या ज़रूरत आ पड़ी जो मुझे खोज रहे थे? ईश्वर, हाँ महंगू, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। महंगू, ज़रूरी बातें करनी है? कहीं तुम पुलिस के आदमी तो नहीं हो ना भैया? भैया, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। ईश्वर, तुम्हें पुलिस से डर लगता है? महंगू, पुलिस की ज़बरदस्त मार झेल चुका हूँ भैया। ईश्वर, तुमसे अकेले में बातें करनी है। महंगू, ऐसा क्या जो अकेले में बातें करने की ज़रूरत आ पड़ी? ईश्वर बोला, सुना है तुम कोठे पर जाते हो। महंगू बिगड़ गया, बोला, मैं कहीं भी जाता हूँ, तुम्हें क्या? ईश्वर, कोठा बदनामी और बर्बादी का सबब होता है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। महंगू, भीख मांगने से बदनामी नहीं होती है। ईश्वर चुप ही रहा। महंगू बोलता रहा, तुम किस बदनामी की बात करते हो भैया? महंगू भीख मांगता है, कोठे पर जाता है तो बदनाम हो गया, और नगर का मेयर अपने घर में बाई नचाता है, अनेक पटरानियाँ और रखेल रखता है। उसके नाबालिग बच्चे खुलेआम ब्लू फिल्म देखते हैं तो उनकी इज्जत में बरकत होती है। गरीब भूख से व्याकुल हो बेहोश हो जाए तो दारू पीकर बेहोश होने की बात कही जाती है, और अमीर कुछ भी करे तो उसकी शान और शौकत की बात कही जाती है। गरीब
अच्छा भला भी काम करे तो बदनाम और अमीर नेक नाम। भैया तेरी तो पूरी दुनिया ही उल्टी है। क्या अच्छा है और क्या बुरा मुझे तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। ईश्वर समझ गया महमू आज पूरे मूड में है। वह चुपचाप सुनता रहा। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं तुम्हारे बारे में पता लगा चुका हूँ। तुम रामनगर के साकेत बाबू के बड़े बेटे हो ना। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये मत सोचना कि महमू सिर्फ भीख मांगा करता है। महमू दिन दुनिया की भी खबर रखता है। डेली सुबह शाम बीबीसी न्यूज़ सुनता है। मैं पहले तो समझता था कि तुम भी कोई बड़ा दांव खेल रहे हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर भी मेरी ही तरह एक आग सुलग रही है तो तुम्हारे प्रति मेरी अवधारणा बदल गई। तुम्हें मालूम कि तुम्हारे गांव से मात्र 2 किलोमीटर पर ही मेरा गांव हरिनगर है। अगले माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को मेरे गांव आ जाना। तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा, समझे। अभी शाम के 7 बजने को है और मुझे रमा के यहाँ जाना है। तुम अगले माह मेरे गांव अवश्य आना। और इतना कहकर मामू वहाँ से चला गया। ईश्वर स्तब्ध चुपचाप देखता ही रह गया। फागुन माह शुक्ल पक्ष एकादशी की संध्या बेला गांव हरिनगर। पूरा गांव दुल्हन की तरह सजाया हुआ। गांव के चौपाल पर एक बड़ा मंच बना हुआ था। बसंत मौसम के द्वार पर अपने आने की दस्तक दे चुका था। खुशगवार मौसम। किसान खेत खलिहान से फारिग हो चुके थे। चतुर्दिक मस्ती का आलम था। अबाल वृद्ध वनिता में गजब की स्फूर्ति दिखाई दे रही थी। जवान उन्मत्त और बूढ़े फिर से जवान होना चाहते थे। गांव में कदम रखते ही ईश्वर को ऐसा लगा मानो किसी बड़े घर की बेटी की बारात आने वाली हो। चौपाल की तरफ जा रहे एक बूढ़े को रोककर ईश्वर ने पूछा, चाचा, गांव में किसी की शादी होने वाली है? बड़ी चहल पहल है और सभी लोग चौपाल की ओर जा रहे हैं। बूढ़ा, अरे बेटा, तुम नहीं जानते, इस गांव में प्रत्येक वर्ष आज के ही दिन रमाबाई का डांस होता है। दूर दूर से लोग आते हैं और उसके नृत्य का आनंद उठाते हैं। आगंतुकों को लजीज व्यंजन के साथ मुफ्त भोजन मिलता है। गांव वाले तो मानो इसी दिन के लिए पूरे साल जी तोड़ मेहनत करते हैं। सबों को बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार रहता है। ईश्वर, आज के ही दिन क्यों होता है ऐसा आयोजन? किसी अन्य दिन जैसे होली, दिवाली, ईद आदि के अवसर पर क्यों नहीं? बूढ़ा, बेटा, गांव वालों के लिए तो यही होली है, यही दिवाली और ईद है। सालों भर कोई पर्व त्यौहार नहीं होता। हाँ, अगर किसी के घर में शादी ब्याह हो तो दूसरी बात है। ईश्वर, अच्छा, कौन करता है इसका आयोजन? बूढ़ा, सेठ महमू साहब करता है। गांव में बड़ी इज्जत है उसकी। ईश्वर चकित स्वर में बोला, महमू साहब? बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, सेठ महमू साहब बोलो। ईश्वर, महमू क्यों नहीं चाचा? बूढ़ा, बेटा, तुम्हें नहीं मालूम, सेठ बहुत बड़ा आदमी है। शहर में उसका बहुत बड़ा आलीशान मकान है। बहुत बड़ा बिजनेस है उसका। सेठ जी का कहना है कि गांव के बच्चों को वह अपने जीते जी गरीबी का एहसास नहीं होने देगा। गांव के बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में नहीं। गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है तो सेठ उसका इलाज पटना में करवाता है। गांव का मसीहा है वह। ईश्वर की उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। वह बूढ़े से बहुत कुछ जानना चाहता था और बूढ़ा उससे पिंड छुड़ाकर भागना चाहता था। बूढ़ा यथाशीघ्र चौपाल पर पहुंच जाना चाहता था। ईश्वर, अच्छा चाचा, यह तो बताओ कि सेठ नाच का ही आयोजन क्यों करवाता है? पूजा पाठ, यज्ञोपवीत आदि का क्यों नहीं? बूढ़ा अंदर से खींच चुका था। बोला, अच्छा होगा कि तुम सेठ से ही पूछ लो। मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। और बूढ़ा जाने लगा। ईश्वर, चाचा, जाते जाते एक सच्चाई तो सुनते जाओ। बूढ़ा जल्दी में था, फिर भी कौतूहल बस रुक गया और बोला, जो बोलना है जल्दी बोलो। ईश्वर, जानते हो, महमू बहुत बड़ा फ्रॉड है। शहर में उसका कोई बिजनेस नहीं, कोई आलीशान मकान नहीं। वह तो भिखमंगा है। देवी मंदिर के द्वार पर अपने साथियों के साथ भीख मांगा करता है। बूढ़ा ईश्वर को समझाने वाले स्वर में बोला, बेटा, परदेशी हो, चुप ही रहो।
किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और बूढ़ा तीव्र गति से चौपाल की ओर दौड़ पड़ा। ईश्वर भी अपने मन में अनेक प्रश्न लिए चौपाल की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसके चाल में बूढ़े की तरह चपलता नहीं, सतर्कता थी। गांव की रौनकता धीरे धीरे बढ़ रही थी। रंग बिरंगे पताखे और जनरेटर उत्पादित बिजली की चकाचौंध से पूरा गांव आच्छादित था। लाउड स्पीकर की आवाज़ से गूंजता दिग्दिगंत माहौल को और मज़ेदार बना रहा था। चारों ओर उत्साह ही उत्साह, खुशियों का माहौल। चौपाल के रास्ते में सामुदायिक भवन के प्रांगण में भोजन की व्यवस्था थी। गांव के लोग आगंतुकों का विशेष ख्याल रख रहे थे। ईश्वर के पास भी एक हम उम्र युवक पहुंचा और आदर के साथ अभिवादन कर भोजन करने का आग्रह किया। ईश्वर ने युवक से पूछा, क्या नाम है आपका? युवक बोला, जी संतोष। ईश्वर, संतोष जी क्या करते हैं आप? युवक, मैं MBBS 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। ईश्वर, किस मेडिकल कॉलेज में हैं आप? युवक, जी एम्स दिल्ली। ईश्वर को विश्वास हो गया कि बूढ़ा का कथन सही था। उसने युवक से पूछा, आपके पिताजी क्या करते हैं? युवक बोला, जी मेरे पिताजी मजदूर हैं, मजदूरी का काम करते हैं। ईश्वर, फिर आपके पढ़ाई का खर्चा कौन उठाता है? युवक कौतूहलवश बोला, क्या आप पत्रकार हैं? ईश्वर, नहीं भाई, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। MIT मुजफ्फरपुर में पढ़ता हूँ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का छात्र हूँ। युवक ने शिष्टता से ईश्वर का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोला, आइए मैं और लोगों से आपकी जान पहचान करवाता हूँ। ये है हमारे हरि भाई, अभी अभी IAS क्वालिफाई किए हैं। ईश्वर, एक बात बताइए, आप लोगों के पढ़ाई का बोझ कौन उठाता है? युवक बोला, हाँ आपको मैंने बताया नहीं, हमारे गांव में एक ट्रस्ट है। वही ट्रस्ट गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा आदि के खर्चों का वहन करती है। ईश्वर बोला, ट्रस्ट? युवक, महंगू चाचा द्वारा संचालित ट्रस्ट। उनका कहना है कि हमारे गांव के बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करें, बहुत बड़ा आदमी बने, खर्च की परवाह न करे। जब तक महंगू है किसी को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ईश्वर बोला, और ललकू? युवक मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो आप ललकू को भी जानते हैं। ललकू महंगू चाचा का भतीजा और सारे गांव का भाई है। वह भी चाचा के कामकाज में हाथ बटाता है। सच पूछिए तो ललकू अभी महंगू चाचा से ट्रेनिंग ले रहा है। ईश्वर को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। उसने युवक से न खाने के लिए माफ़ी मांगी और चौपाल की तरफ बढ़ चला। आने जाने वालों की कतारें लगी थीं। कोई भोजन में परोसी गई दही बारे की प्रशंसा कर रहा था तो कोई मसालेदार कचौड़ियों की। चौपाल पर पहुंचकर ईश्वर ने देखा, बहुत बड़ा मंच बना है। मंच पर एक साइड में शानदार सोफा लगा है। सोफे पर महंगू ब्रासलेट की धोती, शानदार शेरवानी और सिर पर साफा बांधे बैठा है और लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहा है। मुंह में मगही पान से होठ लाल लाल, दमकता हुआ चेहरा। दूसरी ओर सारंगी, तबला वादक और हारमोनियम वादक के बीच आपसी तालमेल का अभ्यास चल रहा है। लोग रमाबाई के डांस देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ ही देर में वहाँ तिल रखने की जगह न रही। इतने में रमाबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधे मंच पर आधम की और कार्यक्रम की शुरुआत में अपने आराध्य की प्रार्थना करने में तल्लीन हो गई। लोग मौन मुग्ध होकर रमाबाई के मांसलदेह यष्टि को देखकर रोमांचित हो रहे थे। ईश्वर को घुटन का अनुभव होने लगा। वह उस माहौल से निकल जाना चाहता था। भीड़ से जूझता हुआ किसी तरह वह बाहर निकला। जैसे ही वह भीड़ से बाहर निकला तो देखा कि सामने महंगू खड़ा है। महंगू ईश्वर को देखकर मुस्कुराने का प्रयास किया। महंगू ईश्वर का हाथ पकड़कर बोला, क्यों भैया, कैसा लगा मेरा गांव? ईश्वर के मन में ढेर सारे अनुत्तरित प्रश्न थे। महंगू इस बात को समझ रहा था। कहा, भैया मैं जानता हूं तुम सोचते बहुत हो। सोचने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ सोचते रहने में बुराई है। तुम अवश्य ही सोचो और उससे जो भी निष्कर्ष निकले उसके क्रियान्वयन हेतु भरसक प्रयास करो, अन्यथा सोचना व्यर्थ हो जाएगा।
इतना कहकर महंगू ईश्वर का हाथ पकड़े एकांत में ले आया। ऐसा लगता था मानो आज वो अपने मन के गुबार को ईश्वर के सामने उड़ेल देना चाहता हो। महंगू, तुम यही सोच रहे हो ना कि महंगू सालों भर दूसरे के सामने हाथ फैलाता है, भीख के पैसों से कोठे पर जाता है, अय्यासी करता है और जो पैसे बच जाते हैं उसे एक ही रात में उड़ा देता है। ईश्वर चुप ही रहा, सिर्फ सुनता रहा। महंगू बोलता रहा, लेकिन भैया ऐसी बात नहीं है। महंगू अय्यास नहीं है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है। हाँ, यह सत्य है कि महंगू सालों भर देवी मंदिर के द्वार पर भीख मांगा करता है, लेकिन आज मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाता। मैं 40 वर्षों से ही देख रहा हूँ, इस दुनिया में सभी भिखमंगे हैं, कोई बड़ा तो कोई छोटा। कोई ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाता है तो कोई धरती के बंदों के आगे, लेकिन हाथ फैलाता सभी है। तुम्हें मैं भी यह स्पष्ट कर दूं कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा घाव है जिसका दर्द कभी नहीं जाता। मैं हरदम इन्हीं जख्मों पर मलहम लगाने की कोशिश करता हूँ। पता है, यह गंभीर घाव तुम्हारे ही गांव के बाबू रामेश्वर सिंह ने दिया था। उस समय उनके घर का नौकर था मैं, 8-10 साल का रहा हूँगा। उस समय की बात है। रामेश्वर सिंह एक दिन अपने बेटे चीकू के साथ खेलते हुए मुझे देख लिया। बड़ी मार पड़ी। याद आने मात्र से दर्द का एहसास होने लगता है। 3 दिनों तक खाना नहीं दिया। बात बात में उलाहना दिया जाता था, मालिक और नौकर में अंतर बतलाया जाता था, लेकिन चीकू को मुझसे प्यार था। वह बार बार मुझसे मिलना चाहता था और इसके एवज में मुझे मार पड़ती थी। उस समय चीकू स्कूल में होता, इसलिए मेरी मार की खबर उसे नहीं हो पाती। चीकू को ट्यूशन पढ़ाने घर पर ही शिक्षक आते, 2-4 बातें छिप कर सुन लिया करता। उत्पीड़न सहते सहते कुछ बड़ा हुआ। एक दिन किसी छोटी गलती के कारण जबरदस्त मार पड़ी। मैंने उनका घर छोड़ दिया, बंधन मुक्त हो गया। भागकर शहर के लिए रेलगाड़ी पकड़ा। रास्ते में बिना टिकट पकड़ा गया। पुलिस की मार पड़ी, जेल जाना पड़ा। जेल से निकलने के बाद इधर उधर भटकता रहा। होटल में नौकरी की, जूठे बर्तन धोए, लेकिन होटल का मालिक रामेश्वर सिंह का भी बाप निकला। वहाँ भी गुजर नहीं हुई, वहाँ से भी भाग खड़ा हुआ। देवी मंदिर के सामने से गुजर रहा था, देखा कोई भिखमंगों को खाना खिला रहा है। मैं भी पंक्ति में बैठ गया। अपनी क्षुधा तृप्ति की। साथ वाले भिखमंगे से जान पहचान हुई और मुझे बैठने के लिए जगह मिल गई। जो कुछ मैंने झेला है वह अपने बच्चों को नहीं झेलने देना चाहता। उन लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहता हूँ। पहली बार गांव में नाच कराने के उद्देश्य से रमाबाई के यहाँ गया था। उसके बाद रमाबाई ही हमारे गांव में डांस करती है। सालों भर मैं उसके यहाँ जाता हूँ, अपनी दिन भर की कमाई उसके पास जमा करता हूँ। वह मेरे ट्रस्ट का कैशियर भी है और साल में एक बार वह मेरे गांव आकर अपने अभिनय कला से लोगों को मुक्त करती है। कोई हिसाब किताब नहीं। वही लोगों के इलाज और पढ़ाई का खर्च उठाती है। वही मेरा और मेरे गांव का ट्रस्ट है। बच्चे पढ़ रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। उनकी सफलता देखकर छाती गज भर की हो जाती है। ईश्वर बोला, लेकिन यह बताओ कि डांस कराने का क्या राज है। महंगू, देखो भैया, जब मन की मुराद पूरी होने लगे तो सब कुछ माफ़ है। शुरू में मैं इस मंशा से नाच कराता था कि सालों भर मैं लोगों के सामने हाथ फैलाता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, गंदगी में बैठता हूँ, याचना करता हूँ। कम से कम एक दिन तो मैं समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करूँ। आसपास के गांव के लोग आवें, बाबू भैया आवें, महंगू का खाना खाएं, नाच देखने के बहाने ही सही थूक खखार जैसे गंदगी में बैठें और मालिक की हैसियत से उन लोगों के सामने सिर पर पगड़ी बांधे मैं मंच पर बैठूं। इस दिन मैं मालिक होता हूं, एक दिन का मालिक। सभी मेरे इशारे पर नाचते हैं, बड़ा सुकून मिलता है। और इतना कहकर महंगू ईश्वर को अकेला छोड़ मंच की ओर चल पड़ा। ईश्वर महंगू की मनोदशा पर सन्न रह गया। ईश्वर का समस्त शरीर पर कंपित होने लगा। लड़खड़ाते डगमगाते कदमों से वह वापस चलने को मुड़ा।
लेकिन उसके पाँव में मानो बेड़ियाँ पड़ गई हों जो उठाए न उठ रहे थे। गांव में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, लेकिन ईश्वर की आंखों के सामने घुप अंधेरा छाया था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे भिखमंगों की टोली में मांगू नहीं, ईश्वर स्वयं बैठा हो और लोगों से याचना कर रहा हो, ईश्वर के नाम पर 2 पैसा दे दो बाबू, ईश्वर के नाम पर। कहानी समाप्त होती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।